अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग का स्टार्ट मैं कुकिंग से कर रही हूँ। हालांकि ये सुबह का टाइम नहीं है, ये शाम हो रही थी, तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम था। और मैं भिंडी बना रही थी, भिंडी प्याज। और प्याज तो खैर मैंने काफ़ी कम डाले। और हुआ कुछ यूँ कि सब्ज़ी वाला आया नीचे और वो 100 रुपये किलो भिंडी की आवाज़ें लगा रहा था। और उसके पास तुरई भी थी। मैंने उससे पूछा कि भाई तुरई कितने की है, तो कहने लगा 80 रुपये किलो। मैंने कहा भिंडी को भी 80 रुपये किलो लगा लो भाई साहब। तो कहने लगा क्या 2 किलो लेंगी? मैंने कहा अरे 2 किलो तो भिंडी का मैं क्या करूँगी, मेरे लिए तो किलो भी बहुत ज़्यादा है। तो कहने लगा कि नहीं नहीं किलो तो लेनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा चलो किलो दो। इतनी देर में सना आ गई पीछे से कि बाजी मेरे लिए भी 1 किलो तुलवा ले। मैंने कहा अच्छा। सब्ज़ी वाला खुश हो गया कि चलो भाई 2 किलो भिंडी तो बिकी मेरी। पैसे लेके सना नीचे गई अपने लिए और मेरे लिए भिंडी लेने के लिए। तो उसने सब्ज़ी वाले ने खुश होके 80 की जगह हमें 75 रुपये यानी 150 की 2 किलो भिंडी दे दी। तो बस मैं भी खुश, सना भी खुश और सब्ज़ी वाला भी खुश। और उसके बाद जो है फटाफट से मैंने धोकर रख दी थी सूखने के लिए। अब ये सूख चुकी थी। मैंने इनको कट किया और थोड़ा सा ऑयल डाल के भिंडी को फ्राई होने के लिए रख दिया। और भिंडी पहले थोड़ी सी फ्राई इसलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि भिंडी में लेस होती है। और अगर वो पहले फ्राई नहीं करो, उसमें लेस रह जाए, तो बाद में वो सौगी सी हो जाती है। तो इस वजह से पहले फ्राई कर लो तो अच्छी सी भिंडी बनती है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा लेस है भिंडी में। थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा नहीं, जितना आपने भिंडी बनाने में ऑयल आपको लगता है आप उतना ऑयल डाल के भिंडी फ्राई कर लें बस अच्छे तरीके से। और जैसे ये फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लें। देखिए थोड़ा थोड़ा सा भिंडी का कलर चेंज हो गया और भिंडी फ्राई हो गई थी। और मैं ये स्पाइडर स्पून से इसलिए निकाल रही हूँ कि फटाफट बहुत सारी निकल जाए। मुझे जाना था फराज के आने के बाद फराज के साथ कहीं काम से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। गई भी और काम भी नहीं बना, लेकिन खैर चलें, ऐसा भी कभी होता ही है। तो फिर वैसे सब लोगों को भिंडी बनानी तो आती ही होगी, लेकिन मैं चूँकि आज भिंडी बना रही हूँ तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और बहुत सारे लोग ना भिंडी पहले फ्राई नहीं करते, तो उनकी अपनी रेसिपी है, वो भी सही है। अच्छा मेरी मुमानी ना भिंडी बनाती थी, उनको देख के ना मैं बड़ी ही बस देखती ही रह जाती थी कि अल्लाह इतनी मेहनत। वो भिंडी में कट लगाती थी और बेसन का एक घोल बनाती थी, उसमें कुछ मसाले डाल के, और वो भिंडी में कट लगा के जैसे मिर्चें भरते हैं ना, ऐसे वो भिंडियाँ भरती थी और उसके बाद वो फ्राई करके बनाती थी। मुझे बचपन में भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी वो भिंडी खाई है जो मुमानी भर के बनाती थी। पता नहीं क्यों नहीं खाई। हालांकि ज़ाहिर है हम उनके घर में होते थे, जो खाने का टाइम होता था तो खाना भी खाते थे, नानी अम्मा नाना अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ वो भरी हुई भिंडी खाने का। तो खैर अपनी भिंडी पर आते हैं, अपनी आम सी नॉर्मल सी भिंडी पे। तो जनाब 1 केजी भिंडी थी और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3 दरमियाने प्याज थे। और 1 पाव प्याज होंगे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा प्याज डालती तो ये भिंडी फिर हमारी 1 हफ़्ता तो चलती। और इस दिन भी खैर इतनी ज़्यादा 1 किलो भिंडी बना ली और उसके बाद वो 3 टाइम के बाद भी थोड़ी सी अभी भी डब्बे में फ्रिज में है, क्योंकि फराज भी ऑफिस लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। हम लोगों के लिहाज से ½ केजी भिंडी बिल्कुल ठीक रहती है। उसके बाद भिंडी निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए, प्याज के साथ मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे बिल्कुल, तो इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया था। तो मैंने अच्छे तरीके से टमाटर का पानी सुखाया, क्योंकि भिंडी में तो बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे ना, अम्मी वगैरह तो भिंडी में टमाटर डालती ही नहीं थी, इमली डालती थी। पर अब हम लोगों को आदत हो गई है हर सब्ज़ी की शादी टमाटर से करवाने की। तो बस हम टमाटर को दूल्हा राजा बना के बस हर सब्ज़ी के अंदर इसका एडिशन कर देते हैं। तो बस इसके बाद जैसे ही टमाटर थोड़े से प्याज के साथ मिक्स हुए, तो मैंने इसमें नॉर्मल अपने मिर्च मसाले डाल दिए। मैं हल्दी नहीं डालती भिंडी में, इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली। अच्छा जी, टमाटर का पानी देखिए अच्छी तरह सूख गया था, ऑयल बाहर आ गया था। तो फिर मैंने भिंडी नहीं डाली, देखें मिर्चें डाली हैं पहले। तो मैंने पहले मिर्चें डाली और उसके साथ ये है एक
ज़बरदस्त सा इसके अंदर एडिशन यानी इमली। और मैं तो टमाटर के साथ भी इमली डाल देती हूँ, अगर कैरी होती है ना तो कैरी भी डाल देती हूँ। इतना चटपटा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है हम सबको ही। जैसे मुझे भिंडी बहुत पसंद हुआ करती थी पहले, ये मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी होती थी, अब नहीं है। अब तो यही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है भिंडी की बनस्बत। इसी तरह हाजिक को भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब तो मेरे छोटू महाराज को भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो फ़ौरन किचन में आया खुशबू सूंघ के कि क्या बन रहा है। मैंने कहा आप गेस करो, तो अच्छे से इनहेल करके कह रहा है ओकरा। मैंने कहा हाँ ओकरा, भिंडी भिंडी बन रही है। तो हमारे बचपन में तो ये लेडी फिंगर थी, अब हमारे बच्चों के बचपन में ये ट्रांसफॉर्म होके ओकरा बन गई है। तो बस इसके अंदर फिर फ्राई हुई हुई भिंडी मैंने डाल दी थी और इसको मैंने दम पे लगा दिया था, और बहुत ही टेस्टी सी भिंडी तैयार हो गई थी। मैंने इसका आफ्टर शॉट नहीं लिया था कि भाई ऐसी ही दिखती बाद में भी, कौन सा इस पे सुर्खाब के पड़ लग जाते। और इस पे धनिया वगैरह का कोई गार्निश भी नहीं करना था, तो बस बेचारी की सूरत यही दिखनी थी। अच्छा जी, ये पिंक कप में बनने लगी है पिंक टी यानी कि एवरीडे कश्मीरी चाय इंस्टेंट वाली। और ये मैं एक ही साशे लेकर आई थी, मैंने सोचा कि पहले ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छी हुई तो और लाएंगे। आप सबको पता होगा कि कश्मीरी चाय का प्रोसेस कितना लेंदी होता है, तो अगर ये इस तरह से इंस्टेंट बनती होगी तो फिर तो क्या ही कहने हो जाएंगे। तो खैर एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मैंने इसका पाउडर कप में डाला और उसके ऊपर से गर्म पानी ऐड करके मिक्स कर दिया, तो फ़ौरन ही अच्छा सा पिंक कलर आ गया। मतलब आपको पता है ना कि कश्मीरी चाय का पिंक कलर निकालने में कितनी मेहनत लगती है, यहाँ तो 2 मिनट में ही आ गया। और इसके ऊपर झाग थी जिसकी वजह से इसका कलर इतना डार्क दिख नहीं रहा, लेकिन अच्छा खासा डार्क कलर था। और पैकेट की ऊपर जैसी बनी हुई थी उसी टाइप का ही तकरीबन आ गया था। और उसके ऊपर गार्निश हुए हुए थे पिस्ता बादाम वगैरह। अच्छा मेरे पास पिस्ते तो नहीं थे लेकिन बादाम थे घर में, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बादाम डाल के ना उनका बेड़ा गर्क नहीं किया। इतनी गंदी थी ये, कहीं से भी कश्मीरी चाय नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ना ये इलायची का कहवा पी रही हूँ मैं। और देखिए क्वार्टर कप बची हुई है, पर इससे ज़्यादा अत्याचार मैं अपने ऊपर नहीं कर सकती थी। खैर मूड बहुत ही गंदा सा हो गया था, ख़राब सा, और बाहर कोयल इतनी सुरीली आवाज़ में कूक रही थी, तो मैं अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ी देर बालकनी में चली गई। आप भी सुने कितनी प्यारी आवाज़ है, सुभान अल्लाह का। और सच में कोयल ने मेरा मूड काफ़ी अच्छा कर दिया था। बस फिर फराज के आने के बाद चाय शाय से फ्री होकर और हम आ गए थे नादरा मेगा सेंटर हैदरी ब्रांच। और ये 24 आवर यहाँ पे सर्विस मिलती है आपको। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि 400-500 लोग यहाँ पर हैं, ख़ास तौर पे बहुत ख़वातीन की तो कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन थी। और ये मर्द हज़रात की जो आपको सारी लाइन नज़र आई है ना, इतनी बड़ी 150-200 की, ये भी ख़वातीन के लिहाज से थोड़ी छोटी थी। तो फराज लाइन में लग गए और मैं इधर आके वेटिंग एरिया में बैठ गई, और 2 घंटे तक फराज लाइन में लगे रहे और लाइन टच से मस नहीं हुई। तो जनाब पता चला कि अंदर लिंक डाउन है। बड़ा ही अफसोस हुआ, इतना टाइम वेस्ट हुआ, बच्चे घर में थे और कोई उन्होंने बताया नहीं कि कितना टाइम लग सकता है, क्या हो सकता है। बोला मालूम नहीं है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो बस हम लोग मायूस होके घर वापस आ गए। असल में हाजिक का बी फॉर्म बना हुआ है, अरहम और अनाबिया का एडिशन करवाना था, उसमें काम भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर किसी और दिन आएंगे इंशाल्लाह। इतनी पैथेटिक सर्विस देख के दिल बहुत ख़राब हुआ। खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।